जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शहाब टेक चैनल के तवज्जो से हम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें टैब हमने पढ़े हैं, होम टैब हमने पढ़ लिया, इंसर्ट टैब, और नेक्स्ट हमारे पास तीसरे नंबर पर जो टैब है वो है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट का मतलब ये होता है कि हमारा पेज जो है वो ज़हरी तौर पर किस शक्ल का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, उसकी जो है ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक के अंदर हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पेज लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें सबसे पहला ऑप्शन जो है मार्जिन का है। अब मार्जिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले नंबर पर होता है नॉर्मल मार्जिन, यानी कि टॉप के ऊपर कितनी जगह छोड़नी चाहिए पेज को, और बॉटम के ऊपर लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर, यानी कि ये मार्जिन हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ पर ये टेक्स्ट जो है प्रिंट नहीं होता। अगर नॉर्मल मार्जिन के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ से ये चारों तरफ से जो एक एक इंच छोड़ देता है जगह। फिर उसके बाद नैरो मार्जिन होता है। नैरो मार्जिन के अंदर हाफ इंच जो है टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट और चारों तरफ से ये जगह छोड़ देगा। फिर इसी तरह यहाँ पर हम कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन का मतलब ये होता है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, हम टॉप के ऊपर कितनी जगह छोड़ें, हम बॉटम के ऊपर कितनी जगह छोड़ें, लेफ़्ट साइड पर कितनी जगह छोड़े या राइट साइड पर कितनी जगह छोड़े। तो ये यहाँ पर कस्टम मार्जिन के अंदर ये चीज़ें हमारे पास सामने शो हो जाती है। जैसा कि यहाँ से मैं जाता हूँ, मैं टॉप को अगर कर देता हूँ 0.5 कर देता हूँ 1.5, और बॉटम को कर देता हूँ 1 इंच, और राइट लेफ़्ट साइड पर भी मैं अगर कर देता हूँ 1.2 इंच, और इसको भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये मार्जिन हमारा छूट जाएगा। फिर उसके बाद होता है गुटर। गुटर का मतलब ये होता है कि हमने अगर कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, हमने उसकी बाइंडिंग करवानी है, ठीक है जी, जिस तरह उर्दू की बाइंडिंग होती है, जिस तरह इंग्लिश की भी इसी तरह बाइंडिंग होती है, तो हमने यहाँ पर देखना है कि इसकी गुटर के अंदर कितनी स्पेस छोड़ दे। एक तो लेफ़्ट साइड पर ऑलरेडी जगह छोड़ेगा, अगर यहाँ पर गुटर के अंदर हम साइज़ रख देंगे तो ये उसके साथ ऐड हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट साइड पर ये वाली स्पेसेस 1.2 1.2 ये जगह भी छोड़ देगा, और 0.4 ये भी जगह क्या है छोड़ देगा लेफ़्ट साइड पर। फिर उसके बाद होता है यहाँ पर गुटर पोजीशन आम तौर पर जो होती है लेफ़्ट होती है, ठीक है जी, लेफ़्ट साइड पर भी हो सकती है, राइट साइड पर भी हो सकती है। टॉप यानी कि टॉप से बाइंडिंग होगी तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर राइट साइड से बाइंडिंग करना चाहते हैं राइट साइड से कर सकते हैं, अगर लेफ़्ट साइड से करना चाहते हैं लेफ़्ट साइड से भी कर। यानी कि ये बाइंडिंग ऐसी चीज़ होती है कि हमने अगर कोई स्टोरी और बुक लिख रहे हैं, जब हमने उसको बाइंडिंग करवाना हो तो कोई टेक्स्ट हमारा बाइंडिंग के अंदर ना चला जाए, लिहाजा गुटर के अंदर जाकर हम इसकी बाइंडिंग के अंदर स्पेस छोड़ देते हैं ताकि हमारा बाइंडिंग के अंदर काम चलता रहे, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ से ये जगह छोड़ने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से देखिए जैसा कि आप लोगों को ये जगह ज़्यादा छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं ओरिएंटेशन। आमतौर पर जो ओरिएंटेशन होती है वो दो किस्म की ओरिएंटेशन होती है, ठीक है जी। एक होती है ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, दूसरी लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट एक सीधा पेज होता है, अभी जो पेज हमें व्यू हो रहा है नज़र आ रहा है ये पोर्ट्रेट है। इसी तरह हम लैंडस्केप करना चाहते हैं, अब देखें पेज विड्थ के अंदर ज़्यादा खुल गया है, तो इसी तरह पोर्ट्रेट के अंदर पेज को भी हम सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पेज साइज़। आम रूटीन के अंदर 3 किस्म के पेज के साइजेस जो है कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर को जो प्रिंटर साथ अटैच होता है, लेटर साइज़ पेज, लीगल साइज़ पेज और A4 साइज़ पेज। लेटर साइज़ पेज जो होगी उसकी विड्थ जो होती है 8.5 इंच होती है, और हाइट जो होती है वो 11 इंच होती है। इसी तरह लीगल साइज़ अगर हमारे पास पेज है उसकी विड्थ 8.5 इंच और हाइट जो होती है वो 14 इंच होती है। इसी तरह अगर हम A4 पेज के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं, इसकी जो विड्थ है वो है 8.27 इंच और हाइट जो है वो 11.69 इंच जो है। यहाँ से देखिए ये हाइट इसकी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इसी तरह हम पेज साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी से भी पेज साइज़ रख सकते हैं, जो भी आप लोगों को पेज साइज़ रिक्वायर्ड है वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद है कॉलम्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सिंगल कॉलम होते हैं। अगर हम 2 कॉलम्स करना चाहते हैं, अभी देखें टेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 2 कॉलम्स 3 कॉलम हम करना चाहते हैं, अब ये टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ये 2 कॉलम्स हमारे पास ये शो हों। यहाँ से मैं, ठीक है जी, तो अब यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट मज़ीद आ गया। अब यहाँ पर जो है मैं 2 कॉलम्स करता हूँ, अभी देखें ये टेक्स्ट जो है हमारे पास ये 2 कॉलम्स के अंदर शो हो रहा है, ठीक है जी। इस तरह 3 कॉलम्स करना चाहते हैं हम 3 कॉलम भी कर सकते हैं, 2 कॉलम करना चाहते हैं तो 2 कॉलम्स भी हम आसानी के साथ क्या है कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके साथ साथ पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक का मतलब यही होता है कि हम पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है जी।
फिर उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद है लाइन नंबर। लाइन नंबर का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जितनी लाइनें यूज़ की हैं, अगर कंटिन्यूसली क्लिक करते हैं तो कंटिन्यूसली लाइन नंबर आप लोगों को क्या होता रहेगा, शो होता रहेगा, जैसा कि अभी हमें क्या है ये लाइन नंबर शो हो रहा है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम लाइन नंबर हम चाहते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि हर पेज के ऊपर नया लाइन नंबर हो, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है जी। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ईच सेक्शन का मतलब ये होता है कि हर सेक्शन के ऊपर जाकर नया जो है नंबर शो हो जाए। तो इसी तरह यानी कि रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब यही है कि हर पेज से नंबर 1 से स्टार्ट होगा। इसी तरह दूसरा पेज करेंगे फिर भी वो नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो है हैफिनेशन, कि अगर हमने हैफिनेशन करनी है तो यहाँ से हम हैफिनेट भी कर सकते हैं। हैफिनेशन का मतलब ये होता है कि एक लाइन की हमारे सफ़े के ऊपर जो है एंड के ऊपर एक पूरा वर्ड अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम हैफिनेशन के अंदर जाकर उसको क्या कर देता है, हैफन कर देता है। जैसा कि आप देखें यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, अब ये डॉक्यूमेंट इस लाइन के एंड के ऊपर पूरा लफ्ज़ नहीं आ रहा था, अब क्या है ये डॉक्यूमेंट के दरमियान में हैफन डाल के डॉक्यूमेंट को क्या है एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ से इस चीज़ को कहते हैं कि आप लोगों ने हैफिनेट कर लिया है। ठीक है जी। टेक्स्ट को इसी तरह यहाँ पर देखें ये पिक्चर को हैफिनेट कर रहा है, इस तरह और भी ऑटोमेटिक हैफिनेशन भी कर सकते हैं आप, मैनुअल हैफिनेशन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास है वाटर मार्क। वाटर मार्क का मतलब ये होता है कि हम पेज की बैकग्राउंड के अंदर अगर हम लगाना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि कस्टम वाटर मार्क के अंदर जाते हैं या वाटर मार्क के हम डिज़ाइन जाकर चूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वाटर मार्क का जो डिज़ाइन है ये ड्राफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ से कस्टम वाटर मार्क के अंदर जाकर हम एडिट कर देते हैं। कोई हम कस्टम वाटर मार्क के अंदर हम कोई टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंप्यूटर, COMPUTER। ठीक है जी। कंप्यूटर मैंने लिख लिया, ओके कर देता हूँ। अब देखें ये बिल्कुल बैक साइड पर जो है ये टेक्स्ट जो है वाटर मार्क लग चुका है, जो कि हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। अब हम इसका क्या कर देते हैं, इसका थोड़ा सा कलर जो है वो क्या कर देते हैं, ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, ताकि हमें वाटर मार्क जो हमने लगाया है वो सही तरीके से आप लोगों को नज़र आए। जैसा कि यहाँ पर आप देखें ये हल्का सा नज़र आ रहा है। मज़ीद हम वाटर मार्क के अंदर अगर जाते हैं, हम कर देते हैं मज़ीद कस्टम वाटर मार्क के अंदर जाते हैं। अब इसको मज़ीद भी आप लोग इसके डिज़ाइन जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि आप लोगों ने कैसे लगाना है। अब देखिए ये वाटर मार्क ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। ठीक है जी। तो वाटर मार्क बिहाइंड द डॉक्यूमेंट ये जो है लग जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद है पेज कलर है, कि अगर हम पेज कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम पेज कलर के अंदर जाकर पेज को कलर लगाना चाहते हैं। यहाँ से देखिए ये कलर्स जैसा कि अब स्क्रीन के ऊपर लग रहे हैं, पेज कलर भी हम आसानी के साथ लगा सकते हैं। पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पेज को बॉर्डर, अब यहाँ पर बॉक्स है, शेडो है, जो भी हम डिज़ाइन यहाँ से चूज़ करेंगे वही वाला बॉक्स हमारे पास, और इसका स्टाइल जो चूज़ करेंगे वो स्टाइल भी साथ लग जाएगा। अब देखें ये पेज बॉर्डर भी साथ क्या है लग रहा है। इस तरह पेज बॉर्डर के अंदर अगर मज़ीद हमारे पास है आर्ट गैलरी, जैसा कि ये है, हम यहाँ पर आर्ट के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ से जो है हम बॉर्डर्स चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से जाकर आप लोग बॉर्डर का जो है स्टाइल आप लोग चूज़ करेंगे, जो भी आप लोगों को बॉर्डर का स्टाइल अच्छा लगता है आप लोग वही बॉर्डर का स्टाइल क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे तो ये बॉर्डर्स जो होंगे लग जाएंगे। जैसा कि ये फ्लावर्स लग रहे हैं, अब मैंने इसको बॉर्डर फ्लावर्स लगा दिया, आप देखेंगे यहाँ पर ये बॉर्डर्स भी लग चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।